हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका अपने नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब हमारी क्लास 13 है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण और वैद्युत स्थिर वैद्युत क्या होता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये चीज हम पढ़ेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव विभवांतर क्या होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने द्विध्रुव के कारण जो हमारा वैद्युत विभव था वो पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा समविभव पृष्ठ। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों? समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, अब ये क्या होता है समविभव पृष्ठ? इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है बच्चों? वैद्युत विभव समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव समान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ। उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसमें क्या है? चारों दिशाओं में, यानी हर क्षेत्र पर, हर बिंदु पर क्या है? समान वैद्युत क्षेत्र हो, उससे इस ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। समान वैद्युत विभव, उसमें हर पृष्ठ पर क्या हो? समान। यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो, यहाँ पर भी 5 वोल्ट हो, यानी हर पॉइंट पे क्या हो? समान वैद्युत विभव हो। तो ऐसा पृष्ठ जो होगा, ऐसा पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, सब क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, तो एक समविभव पृष्ठ कैसा हो? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? वैद्युत विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? समविभव पृष्ठ के क्या है बच्चों? समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, अच्छा टॉपिक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या हो हमारा? सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? वैद्युत विभव समान होगा। पहला पॉइंट क्या है हमारा? प्रत्येक बिंदु पर इसके
प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। वैद्युत विभव समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है बच्चों? वैद्युत विभव समान होता है। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये सरफेस है कोई, यहाँ पर भी सेम क्या होगा? हर जगह, कहाँ? यहाँ पर ले लो सेंटर पे, यहाँ पर ले लो किनारे पर, हर जगह विभव समान होगा। तो ऐसा सरफेस जिसपे हर हर पॉइंट पर क्या हो, विभव समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। भाई देखो, यहां पर भी 5, मान ले 5 वोल्ट है, यहां पर भी 5 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। तो उनका विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। एवरी पॉइंट पे दो बिंदुओं के बीच में क्या होगा? विभवांतर शून्य होगा। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? समान, यानी कि शून्य होता है। क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच का जो इक्विपोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रो, वो होगा हमारा वैद्युत विभवांतर, विभवांतर होगा। विभवांतर जो होगा वो क्या होगा? हमारा सेम होगा, यानी कि शून्य होगा। अब सेम में से सेम घटाओगे, 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0 बचेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? किसी आवेशों को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा उसका। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा होता है बच्चों? शून्य होता है। कैसा होगा? शून्य होता है। यानी कि किसी जो समविभव पृष्ठ है उसको, उसमें किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, क्या होगा बच्चों? वो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि समान विभव होगा, हर जगह क्या होगा? समान विभव होगा। तो उसमें क्या होगा? हमारा शून्य वो होगा। क्या होगा? क्या होगा बच्चों? समविभव पृष्ठ के किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है समविभव पृष्ठ जो होगा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। समविभव पृष्ठ क्या होंगे? कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। समविभव पृष्ठ कभी भी समविभव पृष्ठ कभी भी
एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पॉइंट होगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, समविभव पृष्ठ। समविभव का पृष्ठ कैसा होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा, समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ के गुण क्या कहते हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। हर इसके एरिया, इस क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत विभव समान होता है। दूसरा क्या है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सम क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, उनका विभवांतर शून्य होगा, उनका विभवांतर भी कैसा होगा, शून्य होगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। चौथा पॉइंट क्या था, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। समविभव पृष्ठ जो होते हैं वे एक दूसरे को क्या नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ाया था, ये पढ़ाया था हमने समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिए स्टॉप करके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ये जो टॉपिक्स हैं आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, इन्हीं के बेस पे आपके थ्योरी पूछेगी, इन्हीं के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इन्हीं के बेस पे क्या होते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, थ्योरी। डेरिवेशन भी कराएंगे हम, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, हर चीज कराएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके हमें पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखो ध्यान से समझो अच्छे से। तो दो या दो से अधिक आवेशों को, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास लाकर किसी निकाय की रचना में करने, पास पास लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं दो बिंदु आवेशों को हम अनंत से पास पास लाएंगे, अनंत से पास पास लाने में किए गए कार्य निकालेंगे और वो ही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों, दो या दो से अधिक आवेशों, दो या दो से अधिक आवेशों, सॉरी, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास पास, अनंत से पास पास लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को, ठीक है, पास पास लाकर
किसी निकाय यानी सिस्टम को की रचना करने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। करने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये जो क्या होता है आपका पास लाने में जो होता है ना, दो बिंदु आवेश, जैसे एक आवेश है, एक दो बिंदु आवेशों को या दो से अधिक अनंत आवेशों को अनंत से पास लाने में, इनके दो बिंदु आवेश, जैसे इनके एक ए है और एक बी है, और इनके बीच की दूरी क्या है r, एक पे Q1 आवेश है, एक पे Q2 आवेश है। ठीक है बच्चों, अब इसमें इनके बीच में हमें क्या निकालना, किए गए, इसको अनंत से पास लाई हैं और उनमें किए गए कार्य को हम निकाल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों, Q1 के कारण जो मतलब इस पे Q2 पर आवेश जो लगेगा, दूसरे एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर क्या आवेश वो लगेगा, तो निकालेंगे हम। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर वैद्युत विभव कितना होगा? वैद्युत विभव कितना होगा? तो क्या होगा बच्चों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आवेश के कारण है ना, Q1 आवेश के कारण Q2 पर, तो क्या हो जाएगा Q1 बटे R। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसमें, ये तो विभव हो गया, ये विभव हो गया हमारा। अब हमें तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमें किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें निकालेंगे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश को कहाँ से लाए हम, अनंत से लेकर आए। Q2 आवेश को अनंत से लाने में या पास लाने में, अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य हम निकालेंगे। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, W बराबर V इंटू Q2 आवेश को लाए ना हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, V इंटू विभव इंटू आवेश, विभवांतर गुना आवेश। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, देखो अब हम निकाल लेंगे कार्य। तो समीकरण नंबर 1 से V का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 से V का मान रख दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो W बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है आपका ये W कार्य हो जाएगा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या चलते हैं, इसमें हम आगे देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी हमारी वो क्या होगा, इससे जो हमारा किया गया कार्य होगा इससे ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे यूं से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, यूं से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हम इसे यूं से प्रदर्शित करेंगे
तो किया गया कार्य तो हमने निकाल लिया, किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकलेगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा सो बाई क्या होगा हमारा डेफिनेशन से हमारा W बराबर क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। अच्छा यहाँ पर जो है हमने क्या लिख दिया था, R स्क्वायर हो गया था यहाँ पर, तो ये क्या है R है बच्चों, मैं R ही तो बोल रहा हूँ, वो लिख दिया होगा। तो Q1 Q2 बटे R ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे U बराबर क्या होगा, Q1 Q2 बटे R, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। यही हमारा क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यही हमारी क्या होगी बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। W ही हमारी क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U होगी। U बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। और इसका जो मात्रक क्या होगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, जूल। इसका मात्रक क्या होगा, ऊर्जा किस में नपती है आपकी, जूल, जूल में। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो हमारा मात्रक होगा वो होगा जूल। वह क्या होगा इसका मात्रक बच्चों, जूल। इसके फॉर्मूले में जैसे इसका 2 आवेश है हमारे बटे, तो उसकी बीच की दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाने में, किसी निकाय को रचना करने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस निकाय को हम कहाँ से लाए थे बच्चों, अनंत से लेकर आए थे। इस निकाय को हम कहाँ से लाए थे, अनंत से। ये अनंत है, तो अनंत इनफाइनाइट से इसे हम पास लाने में जो हमारा निकाय बनेगा उसको लाने में जो किया गया कार्य होगा वो ही हमारी क्या होगी, ऊर्जा होगी। यानी अनंत से पास लाने में कि जो ऊर्जा होगी, अनंत से जो पास लाने में जो काम हमें करना पड़ेगा वो ही हमारा क्या होगा, ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, इसे यूं से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने Q1 आवेश के कारण Q2 पर विद्युत विभव निकाला। V बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R। यहाँ पर R स्क्वायर लिख गया था लेकिन R है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है बच्चों, R है। Q2 आवेश के कारण अनंत से बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य क्या होगा बच्चों, W बराबर विभव इंटू आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने V का मान यहाँ पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है बच्चों, सो बाय द डेफिनेशन W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर हो जाएगा U, ये क्या हो जाएगा W। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर क्या हो जाएगा U। बाय द डेफिनेशन W बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। यही हमारी क्या होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो था हमने आज आपको समविभव पृष्ठ पढ़ाया, समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ाए और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ाई। ठीक है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इनको देखो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में और इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, इनको याद करिए, लिख लिख के देखिए, तभी ये समझ में आएंगे, तभी आप इनको बोर्ड में आगे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इनकी, उतना ही बेनिफिट होगा आपको बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक अच्छे से इनको समझिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।